हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्वास्तिक एजुकेशन। तो ये है सेकंड वीडियो ऑफ साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी। तो कल हमने बात की थी यूनिवर्स की डेफिनेशन और कौन कौन सी थ्योरीज उसको एक्सप्लेन करती हैं। दो प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं उसमें से। पहला है द बिग बैंग थ्योरी, जिसको सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी वही है। और आपको मैंने बताया था क्यों उसको माना जाता है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ आइडेंटिफाइड CMBR, दैट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। उसके बाद स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि अभी बहुत ही न्यूज़ में है, अभी बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में है, तो रिसर्च काफ़ी चल रही है। उसके बाद हमने एक और थ्योरी की बात की थी, स्टडी स्टेट थ्योरी। उसके बाद मल्टीवर्स थ्योरी, इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स थ्योरी की बात की थी। तो ये सब चीज़ें कल हुई थी। आज हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स किन किन चीज़ों से लेके बना है। तो एक्चुअली यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑर्डिनरी मैटर, दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर वो चीज़ें हैं जो हमें विजिबल है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे हम अपना हाथ देख सकते हैं, ऑर्डिनरी मैटर है ये। ठीक है, आप लाइट्स देख सकते हैं, आप स्टार से जो लाइट निकल रही है वो देख सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स विच इज़ विजिबल टू अस आर कॉल्ड ऑर्डिनरी मैटर। दूसरी चीज़ क्या है, नॉन ऑर्डिनरी मैटर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है डार्क मैटर और एक है डार्क एनर्जी। एक है डार्क मैटर जो कि 27% है, 27% एंड 27% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर हम एक पाई चार्ट ले लें, इसमें 100% में से 27% क्या है, डार्क मैटर, 68% है डार्क एनर्जी, और 5 या 5 से कम प्रतिशत जो है वो है हमारा विजिबल एनर्जी और या फिर ऑर्डिनरी मैटर। आपको बता दिया ऑर्डिनरी मैटर क्या होता है। जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो गैलेक्सी हैं, स्टार्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जो चीज़ें हमें पता है वो ऑर्डिनरी मैटर है। नॉन ऑर्डिनरी मैटर में हमने क्या बात की, हमने बात की डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या अंतर है। डार्क मैटर वो चीज़ है जिससे कि हमारे यूनिवर्स का मास डिफाइन होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म इज मास, यानी यूनिवर्स में जितना भी मास है उसको हम क्या कह रहे हैं, डार्क मैटर कह रहे हैं। क्या ये डार्क मैटर हमसे इंटरेक्ट करता है और क्या हमें इससे डरना चाहिए? तो अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि डार्क मैटर हमसे इंटरेक्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर लें तो आपको एक नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। तो इट्स स्टिल अ क्वेश्चन कि डार्क मैटर हमें इफेक्ट कैसे करता है। तो इट्स स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस। तो डार्क मैटर को पता चल गया कि यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं उनका जो मास है उसको हम कह रहे हैं डार्क मैटर। तो डार्क मैटर 27% है, 27% है। और ये हमें बताता है कि कैसे हमारे जो यूनिवर्स में, जैसे कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जैसे एंड्रोमीडा गैलेक्सी हो गई, मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, उसमें एक सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। तो इन सब के बीच में एक इंटरैक्शंस चल रहे हैं, यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा है, मास सबका है अपना अपना। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं, डार्क मैटर कह रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, डार्क एनर्जी। ये डार्क एनर्जी वो चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो है। अब वो चीज़ जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है उसे हम डार्क एनर्जी कह देते हैं। तो इट्स अ मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे वाइब्रेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे रेडिएशंस चल रहे हैं जिसके बारे में अभी तक पता नहीं कर पाए हम। तो उसके हमें क्या कह देते हैं, डार्क एनर्जी। ये है 68%। अब जो 5% बचता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी मैटर, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, उसको हम ऑर्डिनरी मैटर कहते हैं। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है एंटी मैटर का, मैटर और एंटी मैटर। तो आपको अभी तक पता हो कि हर चीज़ मैटर से बनी है। ये हाथ जो है ये भी एक मैटर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी एटम से मिलकर ये हाथ बना हुआ है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक नई थ्योरी है जो कहती है कि जितना मैटर होता है उतना ही एंटी मैटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, हम बेसिक यूनिट ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक मैटर मान लेते हैं इसको। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंटी मैटर। एक मैटर का अपोजिट एंटी मैटर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी को कहते हैं मैटर और एंटी मैटर। तो ये माना जाता है कि जितने मैटर हैं दुनिया में उतना ही एंटी मैटर होता है। हर चीज़ का एक अपोजिट साइन का चीज़ होता है। लेकिन द थिंग इज कि जब ये दोनों मैटर मिलते हैं, यानी मैटर और एंटी मैटर, यानी नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, अगर इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो नेगेटिव साइन मैटर, एंटी मैटर जो है पॉजिटिव साइन, ये दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करते देते मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारी हर मैटर के लिए एक एंटी मैटर बना हुआ है, ये दुनिया, ये धरती, ये प्लानट, ये सोलर सिस्टम, ये जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो हमारा एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है जब हर मैटर के लिए एक एंटी मैटर है और वो जब मिलता है तो सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हम कैसे एग्जिस्टेंस में हैं? तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जितना भी एंटी मैटर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैटर दुनिया में है। तो पूरा कैंसिल हो जाए लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ वही वही हमें दिखता है और वही हमें देख पा रहे हैं। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं लेकिन ये वाली थोड़ी प्रोमिनेंट है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। तो होप कि आपको समझ में आया हो। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। तो हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला एक है ऑर्डिनरी मैटर, दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर में जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हमें विजिबल हैं, उसको हम ऑर्डिनरी मैटर कह रहे हैं। जिसके बारे में हमें पता है उसे हम ऑर्डिनरी मैटर कह रहे हैं।
दूसरी है नॉन ऑर्डिनरी मैटर, जिसमें दो चीज़ें हमने बताई, एक है मैटर, डार्क मैटर, और एक है डार्क एनर्जी। डार्क मैटर वो चीज़ें हैं जिसका एक मास होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। डार्क एनर्जी क्या होता है, एक मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे एंटी ग्रेविटी होती है, और एंटी मैटर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। थैंक यू फॉर कमिंग इन, और सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो एज यू विश। थैंक यू वेरी मच, बाय।